किस तरीके से पहली बार गुरु पूर्णिमा मनाई गई थी शिरडी में साईं बाबा के वक्त। देखिए, वैसे तो गुरु पूर्णिमा एक बहुत पुराना फेस्टिवल है और अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं, बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसमें भी इसके कुछ ट्रेसेस आपको जानने को मिलते हैं, जैनिज्म में भी थोड़ा बहुत जानने को मिलता है और हिंदुइज्म में तो गुरु पूर्णिमा का एक अलग महत्व है। इस दिन अपने अपने गुरु की जो है पूजा आराधना करते हैं सब लोग। और गुरु पूर्णिमा पहली बार शिरडी में कब मनाई गई, ये हम जानेंगे एच.वी. साठे के हिसाब से। एच.वी. साठे यानी कि राव बहादुर हरि विनायक साठे, जो कि एक डिप्टी कलेक्टर थे, और उनका क्या मानना था इस गुरु पूर्णिमा के वक्त, और पहली बार उनके हिसाब से गुरु पूर्णिमा कब मनाई गई। देखिए, 1910 के आसपास का समय था और जो केलकर साहब थे, दादा केलकर जो बाबा के एक भक्त भी थे, वो द्वारका माई में बाबा के पास बैठे हुए थे। और साईं बाबा ने अचानक से दादा केलकर से कहा कि दादा, तुम भूल चुके हो आज क्या है। तो दादा केलकर बोलते हैं कि बाबा, आज ऐसा क्या है जो आप कह रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है और सब अपने गुरु की आराधना करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये कहा बाबा ने, और दादा केलकर ने बाकी जो शिरडी में भक्त थे उनको बताया कि बाबा ने ऐसा कहा है कि पूजा करनी है, आज गुरु पूर्णिमा है। जब सब भक्त इकट्ठे हो गए तो बाबा ने कहा कि धुनी माई थी और धुनी माई के पास एक पिलर था, एक स्तंभ था द्वारका माई का। तो बाबा ने कहा इस पिलर की पूजा करो। तो ऐसा कहा बाबा ने, तो उन सब लोगों ने उस पिलर की पूजा की, वो जिस स्तंभ की पूजा की। और तब ऐसा माना जाता है कि पहली बार जो है शिरडी में गुरु पूर्णिमा का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ, जो आज तक बहुत धूमधाम से होता है। जून जुलाई के आसपास गुरु पूर्णिमा आती है। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आपको जानने को मिलता है। बाबा ने उस स्तंभ की, उस पिलर की पूजा करने को क्यों कहा। देखिए, बाबा का इंडिकेशन ये था कि किसी की भी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो गुरु होता है। जैसे कि कोई छत है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसका एक पिलर होता है, एक स्तंभ होता है, ठीक वैसे ही आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका गुरु होता है, और उसकी आराधना करना कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। तो बाबा ने एक ये मैसेज दिया। आज अगर हम द्वारका माई जाएं तो जो धुनी माई है हमारे, अगर हम सामने धुनी माई है तो उसके राइट साइड वाला जो पिलर है उसकी पूजा बाबा ने करवाई थी। आज अगर आप जाएं तो आपको वो बहुत आम पिलर, एक आम स्तंभ जैसा दिखाई देगा, लेकिन उस जमाने की इस घटना को जानने के बाद अब ये आम नहीं रहेगा, क्योंकि उससे बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं जो भक्तों ने उसकी पूजा की बाबा के कहने पर। तो ये बाबा का एक मैसेज था, और 1910 के आसपास से एक पहला इंडिकेशन मिलता है एच.वी. साठे के अनुसार कि इस दिन से जो है गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन शुरू हुआ शिरडी में, और फिर दिन ब दिन हर साल जितने भी आने वाले साल आज तक बहुत धूमधाम से जो है गुरु पूर्णिमा का फेस्टिवल मनाया जाता है। उम्मीद है आपको एक छोटी सी जानकारी जानकर अच्छा लगा हो, और इसी तरह ऐसी ढेर सारी असली कहानियाँ, रियल वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जिन्हें मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप मेरे से बाबा की कहानियाँ जानना चाहते हैं, या फिर बाबा का इतिहास और बाबा से जुड़े हुए भक्तों का इतिहास जानना चाहते हैं, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।